गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। आज हम करेंगे क्लास 12 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें e रेज टू द पावर टेंजेंट इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी है। अब आप यहाँ देखो कि टेंजेंट इनवर्स x को अगर हम t मानते हैं तो हमें पता है कि टेंजेंट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इट मीन्स हम टेंजेंट इनवर्स x को t मान सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लेट कर लेती हूँ टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू t। तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। यहाँ से 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स आ जाएगा डी टी। क्लियर। तो अब हम इसको यहाँ पुट कर देते हैं e की पावर t और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा अपने पास डी टी। अब आपको ये तो पता ही है कि e की t की इंटीग्रेशन क्या होती है, e की पावर t। ठीक है, तो e और t को हमने क्या माना है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस c। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 18। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमने इसको इंटीग्रेट करना है e की 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 dx। इसमें देखो, अब हमारे पास इसमें आपको एक स्टेप ध्यान में रखना पड़ेगा, वो क्या कि आप ऐसे क्वेश्चंस में लगभग हम e की x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपने करना है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e की पावर x। ठीक है, तो मैंने न्यूमरेटर को e की x से डिवाइड किया, फिर मैंने डिनोमिनेटर को भी e की x से डिवाइड किया। ठीक है, तो अब जब न्यूमरेटर को करेंगे तो इन दोनों के नीचे जब आप अलग अलग कर लोगे, e की 2x अपॉन e की x माइनस 1 अपॉन e की x। सिमिलरली आप डिनोमिनेटर में करोगे प्लस 1 अपॉन e की x dx। ठीक है, e की 2x इसको आप ऊपर लेकर जाओगे तो e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। मैं आपको रफ में करके दिखाती हूँ। e की पावर 2x के नीचे ex को जब आप सोल्व करोगे ये हो जाएगा e की पावर 2x इंटू e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा e की बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2x माइनस एक्स क्या बचेगा, e की x। ठीक है, तो इसको सोल्व करने पर आ गया e की x माइनस, इसको ऊपर लेके जाओगे तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पर बिल्कुल सेम इसी की तरह e की x प्लस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स। क्लियर। अब देखो, अब अगर मैं डिनोमिनेटर वाली टर्म को t मान लूँ तो e की x का डेरिवेटिव है, e की माइनस एक्स का डेरिवेटिव भी है ऊपर। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या मान लेती हूँ t। एक बार मैं इसी टर्म को अगेन यहाँ पर लिख रही हूँ, तो ये हमारे पास है e की x माइनस e की माइनस एक्स अपॉन e की x प्लस e की माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो मैं लेट कर लेती हूँ, लेट e की x प्लस e की माइनस एक्स इज इक्वल टू t। ठीक है, तो अब मैंने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, e की x का डेरिवेटिव e की x इनटू में डिफरेंशिएशन हम x की लिखते हैं वो 1 होती है। ठीक है, और यहाँ पर e की माइनस एक्स की डेरिवेटिव है e की माइनस एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स, वो क्या होगा माइनस 1, जिसकी वजह से यहाँ क्या आ गया माइनस। ठीक है, इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, वो डी एक्स मैं इधर ले आती हूँ। ठीक है, अब देखो ऊपर वाली टर्म ये सेम है अपने पास। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ गई डी टी, और नीचे वाली टर्म को हमने क्या माना है टी, तो ये क्या आ गया log t प्लस सी। अब t की यहाँ वैल्यू रख दो, e की x प्लस e की माइनस एक्स प्लस, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 20।
20th क्वेश्चन में हमने इंटीग्रेशन करना है e की 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। देखो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसको पहले इजी कर लो आप थोड़ा सा। पीछे जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास e की 2x माइनस 1 था ऊपर, ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास e की 2x माइनस e की माइनस 2x, तो इसको इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सीधा ही 2x को पहले t पुट कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि हमारा क्वेश्चन इजी हो जाए, ठीक है। तो मैं 2x को रख लेती हूँ t। देखो अगर आप 2x को t नहीं रखना चाहते तो भी आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है, बड़ी बहुत आसानी से। लेकिन क्या होता है उसमें कई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, उस मिस्टेक से बचने के लिए जो है 2x को हम t पुट कर देते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाए, ठीक है। तो जब मैं 2x को t पुट करूँगी तो 2 जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आएगा dt अपॉन dx, तो dx इधर आ जाएगा और dx की वैल्यू आ जाएगी dt बाई 2, ठीक है। तो 2x की जगह रख दो t माइनस e की माइनस t बाई e की t प्लस e की पावर माइनस t और dx की जगह हो गया 1/2 dt। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है हमने। अब देखो अब ये जो हमारा क्वेश्चन है ये सेम हमारी क्वेश्चन नंबर 19 में, देखो ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 19 में सम किया था बिल्कुल सेम यही स्टेटमेंट बन गई है। सिर्फ इतना फ़र्क है यहाँ x है और यहाँ t है ना, देखो ध्यान से, है ना। तो आप सेम अब वैसा ही करेंगे। इसको हम क्या मान लेते हैं, z मान लेते हैं। लेट e की पावर t प्लस e की पावर माइनस t इज इक्वल टू z, ठीक है। अब आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, अब हमने 2 बार लेट कर लिया, इसमें एक बार 2x को t और एक बार t को हमने z मान लिया, ठीक है। तो अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट किसके विद रिस्पेक्ट टू करूँगी, t के, है ना। तो e की पावर t माइनस e की पावर माइनस t आएगी इसकी डिफ्रेंशिएशन और यहाँ आ जाएगा dz बाई dt, तो dt को मैं इधर ले आती हूँ, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू रख दो आप, e की t माइनस e की माइनस t dt की वैल्यू क्या आ गई dz और इसको हमने क्या माना है z, ठीक है। ये हो गया log z प्लस c। अब पहले आप z को t में कन्वर्ट करो, ये वैल्यू रखोगे e की पावर t प्लस e की पावर माइनस t प्लस c। अब t को आप किस में कन्वर्ट करोगे, x में। हमने t को क्या लिया था 2x, तो log e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c, ठीक है। अब मैं आपको इसी सम को डायरेक्ट x से भी करके दिखा देती हूँ, ठीक है। देखो 20th सम का अल्टरनेटिव मेथड देख लो आप। क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है हमारे पास e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x dx। क्लियर। देखो अब आप इस स्टेटमेंट को अगर हम यानी डिनोमिनेटर को मैं सीधा ही लेट कर लेती हूँ e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू t, ठीक है। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा e की 2x। अब ध्यान रखना 2x का भी डिफ्रेंशिएशन आपने लिखना है इनटू में, प्लस e की पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2, ठीक है। तो माइनस dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। 2 यहाँ से आप कॉमन ले लो, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt, ये 2 इधर ले आओ बाय 2, ठीक है। अब यहाँ रख दो वैल्यू आप, ये देखो ऊपर वाली टर्म सेम आ गई, इसकी वैल्यू रख दी मैंने 1/2 dt, ठीक है। और ये मैंने क्या माना है t, क्लियर। तो
तो 1/2 log t प्लस 0 इज इक्वल टू 1/2 log t को क्या माना है, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c। ठीक है, देखो दोनों से क्या हमारा सेम आंसर आ रहा है, 1/2 log e की 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। देखो अब हमारा दोनों ही मेथड से आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, तो अब आप इन दोनों में से आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की स्टेटमेंट है टेंजेंट स्क्वायर 2x माइनस 3। ठीक है, इसको हमने इंटीग्रेट करना है। देखो अब इसको इजी करने के लिए आप 2x माइनस 3 को एक सिंगल फंक्शन मान लो, t मान लो, z मान लो, कुछ भी मान लो। लेट 2x माइनस 3 इज इक्वल टू t। क्लियर। तो अब जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो ये क्या आएगा, 2 dx इज इक्वल टू dt, या ऐसे लिख दो आप 2 इक्वल टू dt बाई dx। क्लियर। हमें dx की वैल्यू चाहिए, dx क्या आ जाएगा, dt बाई 2। ठीक है, तो dx की वैल्यू आ गई 1/2 dt टेंजेंट स्क्वायर 2x माइनस 3 को मैंने क्या रखा है, t। ठीक है, अब आपको टेंजेंट स्क्वायर t की इंटीग्रेशन नहीं पता, ठीक है ना, हमने अभी तक ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं किया जिसमें टेंजेंट स्क्वायर t की इंटीग्रेशन हो। ठीक है, तो अब आप याद करो, हमारे पास ये फॉर्मूला है सेकेंड स्क्वायर x माइनस टेंजेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर x आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, तो हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर t क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर t माइनस 1। ठीक है, x की जगह क्या आ गया, t। क्लियर। तो अब इन दोनों को आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, सेकेंड स्क्वायर t की अलग कर दो, 1 की अलग, बाहर क्या है 1/2। क्लियर हो गया। अब 1/2 सेकेंड स्क्वायर t की तो आपको पता ही है, टेंजेंट t माइनस 1/2 t प्लस c। ठीक है, 1/2 टेंजेंट t की वैल्यू अगेन जो हमने पुट की थी x में, वो आप रख दो। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 21 क्वेश्चन का। देखो अब ये वाला जो क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी करवाया जा सकता है कि मैं इसको टेंजेंट स्क्वायर 2x माइनस 3 को ही सीधा लिख दूँ सेकेंड स्क्वायर 2x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 3 माइनस 1। ठीक है, लेकिन यानी कि इस तरह से कह रही हूँ मैं आपको, टेंजेंट स्क्वायर x की जगह 2x माइनस 3 है ना, तो यहाँ आएगा सेकेंड स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1। ठीक है ना, तो हो सकता है आप इस तरीके से, मुझे थोड़ा ये क्वेश्चन सही नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर मैं इसको शुरू से ही आसानी चेंज कर लूँगी टी में तो वो आसान रहेगा क्वेश्चन, ऐसे कर लेना। तो मुझे ये मेथड ज़्यादा सही लगता है, लेकिन इस मेथड में क्या है, थोड़ा सा आंसर आपका यहाँ से चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो वो आपकी इच्छा है, और आप उस तरीके से करना चाहते हैं आप उससे कर लेना, लेकिन मुझे ये ज़्यादा बेस्ट लगता है। ठीक है ना, तो अब है क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में आप ये सोच लो कि 7 माइनस 4x जो आपका एंगल है, अगर मैं इसको सिंपल वे में लिख दूं तो मैं क्या कर दूं, 7 माइनस 4x को कुछ हम पुट कर देते हैं t। तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा, 7 की 0 माइनस 4 इज इक्वल टू dt बाई dx। तो ये क्या आएगा, -4 dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, तो dx क्या आ जाएगा, -1/4 dt। क्लियर। तो यहाँ पर अब मैं पुट कर देती हूँ सेकेंड स्क्वायर 7 माइनस 4x की जगह t, और dx की जगह -1/4 मैं बाहर ले आऊँगी कांस्टेंट की वजह से, और क्या आ जाएगा dt। ठीक है, -1/4। अब सेकेंड स्क्वायर t की इंटीग्रेशन हमें पता ही है कि होती है टेंजेंट t। ठीक है, प्लस c, -1/4 टेंजेंट t की वैल्यू क्या है, 7 माइनस 4x प्लस c।
क्लियर हो गया ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 है साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्र dx। ये जैसे हमने 18 क्वेश्चन किया था, यहाँ हमारे पास था ई की टेंजेंट इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र था ना, तो उसमें हमने टेंजेंट इनवर्स x को t मान लिया था। तो अब आप यहाँ समझ ही गए होंगे कि हमने किसको t मानना है, साइन इनवर्स x को। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स x का हमारे पास डेरिवेटिव है 1/√1 माइनस एक्स स्क्र dx। तो मुझे होप है ये सब आप अपने आप ही कर लोगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x प्लस 4 sin x। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कहीं से कॉमन आ रहा है। अब देखो हमारा डिनोमिनेटर में 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो वो 2 मैंने बाहर रख लिया। यहाँ है 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 3 cos x कॉमन ले लिया ना, 3 cos x प्लस 2 sin x dx। अब देखो 3 cos x का डेरिवेटिव माइनस 3 sin x, 2 sin x का डेरिवेटिव 2 cos x। इसका मतलब मैं इसको t ले सकती हूँ। लेट 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू t, ठीक है। तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी ये आ जाएगा -3 sin x प्लस 2 cos x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो ये वैल्यू रख दो आप, ऊपर आ जाएगा ये dt अपॉन इसकी जगह क्या हो गया t। तो आगे आप खुद ही कर सकते हो, है ना। अब तो इजी हो गए होंगे ये सम आपके लिए बहुत ज़्यादा। अब आपको मज़ा आ रहा है सम करने में। t की वैल्यू क्या है, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 है 1 अपॉन कोस स्क्वायर x 1 माइनस टेंजेंट x का स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन में अब आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 1/कोस स्क्वायर x को आपने लिख देना है सेकेंड स्क्वायर x, ठीक है, और ये आपने नीचे ही रखना है। अब आपको ये पता है कि टेंजेंट x का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर x, ठीक है। तो मैं इसको t मान लेती हूँ, 1 माइनस टेंजेंट x को t मान लेती हूँ। डिफ्रेंशिएट करोगे 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस टेंजेंट x का माइनस सेकेंड स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। हमें चाहिए सेकेंड स्क्वायर x dx, क्या हो जाएगा माइनस dt, ठीक है। तो ये माइनस बाहर dt अपॉन 1 माइनस टेंजेंट x की जगह क्या हो गया t, और ऊपर क्या है हमारे पास स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर मत भूलना। अब इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ t की पावर -2 dt। अब इसको इंटीग्रेट करो, ऊपर आएगा -2 प्लस 1 यानी -1, नीचे भी क्या हो जाएगा इसके -1। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा t की पावर -1। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/t प्लस c। 1/t की वैल्यू क्या है, 1 माइनस टेंजेंट x प्लस c। तो ये आपका आंसर है। आज के लिए इतना ही। आज हमने किए हैं क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक, ठीक है। कोई अगर आपकी प्रॉब्लम है या आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे पास अपनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करके आपके पास भेज दूँ, ठीक है। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम।